तुमसे ही प्रीत मेरी, तुमसे घर बारा है, तुमसे ही प्रीत मेरी, तुमसे घर द्वारा है। इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है। बस इतना तुमसे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। बस इतना तुमसे कहना है, गुरु चरणों में ही रहना है। गुरुवर सुधा सागर, गुरुदेव सुधा सागर, हम तेरा सहारा है। इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है। गुरुदेव सुधा सागर, हम तेरा सहारा है। इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है। हो निर्यापक श्रमण मुनि, गुरुदेव सुधा सागर, मेरे जीवन में भर दो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। नैवेद्य अक्षय जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या वर्तमान में त्रिगुप्तधारी महाराज मिलते हैं? गुप्तियाँ दो प्रकार की, एक पूर्ण निर्वृत्ति रूप जो श्रेणी में होती है, एक गुप्ति के लिए पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा, सावध्य निर्वृत्ति ही गुप्ति है। अशुभ विचार, अशुभ योग, अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ उपयोग से बच जाना ही गुप्ति है। मात्र अशुभ उपयोग ही से नहीं बचना, अशुभ प्रवृत्ति है, तो उसके लिए भी उन्होंने गुप्ति संज्ञा दी है। क्योंकि शराग गुप्ति जो पाप से निर्वृत्ति रूप गुप्ति है, वह पूर्ण निर्वृत्ति के लिए हेतु है, कारण है। शराग गुप्ति के बिना वीतराग गुप्ति नहीं आ सकती। और शराग गुप्ति का अर्थ है नहीं कि कोई रागी द्वेषी, नहीं। असोहादे गुणवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारतम, बद समधि गुत्ति रूपम व्यवहार नयाद जिन भणियम। इसके लिए भी जिन भगवान ने चारित्र संज्ञा दी। और चारित्र जो है गुप्ति रूप ही होता है। अब उसमें उत्कृष्ट गुप्ति, मध्यम गुप्ति, जघन्य गुप्ति, सामायिक आदि काल में साधु मध्यम गुप्ति को प्राप्त होता है, और प्रवृत्ति आदि काल में वह जघन्य गुप्ति को प्राप्त होता है। और जो पूर्ण निर्वृत्ति रूप गुप्ति है वो आज नहीं है। महाराज जी, नौदा भक्ति का क्या मतलब होता है? कुछ लोग चौके में आकर के घुस जाते हैं, आहार देते हैं महाराजों को, और उनकी कोई वस्तु नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, और चौके वाले आहार दे नहीं पाते हैं, इतनी भीड़ बाहर से आ जाती है। नौदा भक्ति का अर्थ तो है नौ भक्तियाँ।
पड़गाहन साधु को आहार देते समय 9 भक्तियाँ की जाती, लेकिन मूलाचार के अंदर, मूलाचार प्रदीप के अंदर एक प्रसंग आया है कि कोई भी श्रावक मुनि को पंक्तिबद्ध रूप से 7 घर अथवा 3 घर आहार देने जा सकता है। उस प्रसंग को देख करके ऐसा लगता है कि वो 9दा भक्ति कैसे करेगा, वो तो पड़गाहन के बाद ही जाएगा ना। तो पड़गाहन मन शुद्धि वचन शुद्धि फिर भी बोल देंगे, पड़गाहन जो है, पूजा जो है, प्रदक्षिणा जो है, वह गुप्ती तो उसकी छूटेगी ही छूटेगी। इसलिए आगम ये सम्मति देता है कि पूर्णतः 9वा भक्ति यदि आपके साधर्मी ने कर ली है तो फिर वो आप उसको विश्वास नहीं होना चाहिए कि इसने 9दा भक्ति कर ली, 9दा भक्ति हो गई। तो बीच में भी जाकर आहार देने का प्रावधान आगम में किया है। पहले इसमें मैंने बहुत चिंतन किया। जयपुर के अंदर मैंने बाहर से चौकों का बिल्कुल लेना बंद किया। मैंने कहा यही बात को लेकर मैंने कहा जो बीच में आएंगे उनकी 9दा भक्ति नहीं होगी। लेकिन जब मूलाचार के ऊपर जब गोष्ठी हो रही थी, गोष्ठी में हमने उस विषय को गौर से पढ़ा, डिस्कशन भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि आहार साधु को आहार 9दा भक्ति पूर्वक लेना चाहिए, लेकिन श्रावक बीच में 9दा भक्ति करेंगे ही सभी, ऐसा आगम से सिद्ध नहीं होता। क्योंकि बीच में जाने वाला तो मात्र मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए, नमोस्तु कर लेगा, तो ये 4 5 6 भक्ति हो पाएंगे, कुछ ना कुछ भक्ति छूटेगी, कम से कम पड़गाहन रूप भक्ति तो छूटेगी। तो इस दृष्टि से फिर बाद में मैंने कहा नहीं, ये आगम सम्मत बात है कि बीच में लोग आकर के आहार दे सकते हैं। अब रही बात इसकी कि आहार कौन सा देवें, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि पहली बात तो आपका यदि जो साधर्मी है उससे पूछ करके, जैसे अष्टम प्रतिमा के बाद आहार देने का प्रावधान है, जहाँ तुम्हारा निमंत्रण हो वहाँ पर वो ब्रह्मचारी 8वीं प्रतिमा 9वीं 10वीं प्रतिमाधारी है, उस श्रावक के पूछ कर कहने पर वो पड़घा सकता है साधु को, आहार दे सकता। उसके पास कुछ नहीं है अभी 10वीं प्रतिमाधारी के पास, लेकिन जहाँ निमंत्रण में गया है वहाँ पर वह जाकर के पड़घा करके मुनिराज को आहार दे सकता है। किसका आहार दे सकता है? जिसके यहाँ उसका निमंत्रण है। दूसरा प्रसंग एक आया इसके संबंध में कि क्षुल्लक जी जब भिक्षाचर्या से जाते थे और भिक्षाचर्या से आहार लेते जा रहे हैं और किसी घर में महावृति मुनिराज यदि आहार कर रहे हैं तो क्षुल्लक जी अपने पास मिला हुआ आहार उन महाराज को दे सकते हैं। मानो भिक्षा लेके आ रहे थे और कहीं किसी का है महाराज का पड़गाना था, तो जो भिक्षा वो लेके आए हैं उस भिक्षा को मुनिराज को आहार दे। अब उन क्षुल्लक जी ने तो पूरी 9दा भक्ति नहीं की, क्षुल्लक जी ने तो मनशुद्धि बोली होगी, उनका आरंभ का त्याग है ना। एक मिनट बता रहा हूँ मैं, पूरी विषय जो आगम से पूछा है तो वहाँ क्षुल्लक जी पूरी 9दा भक्ति नहीं करते। वहाँ पर जो उनके पास भोजन है वो दे देंगे, 10वीं प्रतिमाधारी दे देगा। ये तो हुई आरंभ त्यागियों की बात। अब अभिरस सम्यक दृष्टि जब वो 5 घर 7 घर छोड़ करके आहार देने जाता है तो वो मुनिराज का पड़गाहन तो नहीं करेगा, पड़गाहन तो हो चुका, अब उसकी पूजा भी हो चुकी है, अष्टद्रव्य से पूजा भी हो चुकी है और उसके बीच में जाकर वो आहार दे रहा है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि 9दा भक्ति उसकी पूरी कुछ भक्तियाँ ऐसी हैं जो भोजन के पूर्व होना जरूरी है, सबको करना जरूरी नहीं है। सभी करेंगे ही 9दा भक्ति पूर्वक, ऐसा सिद्धि आगम से नहीं होती है। ये तो हुआ एक आगम। लेकिन आप लोग जो आहार हैं देने, कम से कम उस चौके वाले की अनुमति होना चाहिए। उसको तो तुम मारते हो धक्का और थाली पे करते हो कब्जा, और वो क्योंकि वो आपको ज्ञानी मानता है या आप लोग तो वो थोड़ी उद्दंडता जैसी लगती है, अनुशासनहीनता जैसी लगती है।
लेकिन दूसरे चौके में जाकर आहार देने में आगम से विरोध नहीं है, शास्त्र से विरोध नहीं। महाराज जी, दूसरे चौके में जो आहार देने जाएगा श्रावक, तो जिसका चौका लग रहा है वो जाएगा, लेकिन कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो कोई भी उद्यम नहीं करते हैं, मात्र खाली हाथ जाकर के महाराज को आहार देना, गिनती अब वो बढ़ाना। जो 6-7 चौकों में जाने की बात कही, वहाँ ये नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ चौका लगा है या नहीं लगा। 6-7 चौकों तो इतना वही कहा जाएगा है ना कि जिसका चौका दूसरे लगा चौकों है। में पंक्तिबद्ध इतने और क्रॉस रास्ता पार करना हो तो इतने जाने का प्रावधान है। इसका विस्तार से कोई निर्णय, विस्तार से कोई वर्णन किसी आगम में मिल नहीं रहा है। नहीं महाराज जी, जैसे कोई फिर भी खाली रही हाथ बात, आया देने के लिए, आपका प्रश्न है जैसे कि फिर भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सामान आपका खुद का होना चाहिए या उससे पूछ लेना चाहिए। सीधी बात, यदि वो आपको अपने चौके में शामिल करता है तो फिर आपकी ब्याई जी गिरी है। महाराज वहाँ पर पूछने का समय ही नहीं है, आप आहार पे निकल गए और बड़े महाराज के पीछे क्योंकि ऐसी इनमें क्या है लाइन महाराज, लगती है, इनमें कुछ क्या पूछो है, नहीं। ये इनके चौके में बिना पूछे जाते हैं, वे इनके में चौके, इनका आपसी में समझौता है। क्योंकि वे उनके चौके में जाते तब नहीं पूछते, धमाल चौकड़ी करते, वे आपसे उनके कोई में कुछ नहीं कहता महाराज जी, हमसे कहने आते महाराज जी हमारे यहाँ आहार हुआ, हम दे ही नहीं पाए। नहीं तो वे भी दूसरे के चौकों में ऐसे ही करते। वो दूसरा चौका वाला आता कि ये आ गए तो ये तो सबके चोर चोर मौसेरे भाई भाई। वे वो भी जब दूसरे के चौक, अब जो देखो जो अपन से शिकायत करते हैं, मालूम है कौन शिकायत करते हैं, वो देखो जब दूसरे के चौकों में जाते तो किस दादागिरी से जाते हैं। अरे साहब मना करने पर भी वो घुस जाते हैं। तो तुम जब दूसरे चौके में घुसोगे तो दूसरा तुम्हारे में भी घुसेगा। ये तो परस्पर में व्यवहार। फिर भी विवेकहीनता नहीं होना चाहिए। एकदम भीड़ कर लेते हो, व्यवस्था नहीं कर पाते, कहीं कम से कम उस चौके वाले को आहार देने दो और तुम लोग लाइन से लेके आओ, क्रम से दो, एक गिलास देकर संतोष करो। तो थोड़ा अनुशासनहीनता तो आप लोग करते हैं। गेट को पूरा बंद करके करें, अब साधु को हवा कहाँ से मिलेगी? दूसरी तरफ तो है ही नहीं, क्योंकि आजकल वैसे खेत मकान तो है नहीं कि आंगन होते थे, बढ़िया वो होते थे, खुले मैदान में हाल लेते थे। अब एक तरफ तो दीवार है और दूसरी तरफ वो गेट था ना, और गेट को भी तुमने पूरा पैक कर दिया। तो थोड़ा सा विवेक होना चाहिए, क्योंकि 7 दाता के 7 गुणों में एक विवेक भी आया है। हमें ये देखना है कि हमें आहार देना ही मतलब नहीं है, साधु का निर्दोष आहार होना जरूरी है। दो ध्यान रखना, आहार देना और साधु का आहार होना, इन दोनों में से एक चयन करना पड़े तो आपको क्या चयन करना है? साधु का आहार अच्छी तरह होना चाहिए। हमें नहीं दे पाओगे, यदि आपने ये भाव कर लिया नहीं मुझे देने मिले या नहीं मिले, मेरे महाराज का आहार होना चाहिए, तो देने वाले से भी ज़्यादा पुण्य उसे लगेगा। महाराज का आहार ठीक होवे या नहीं होवे, मुझे तो देना है। तो ध्यान रखना भैया, फिर तुम्हारे लिए पुण्य नहीं लगेगा, पुण्य इसमें है। तो बहुत अच्छा यही है कि नहीं महाराज के आहार ठीक हो जाए, ठीक है, हमें मिल जाएगा, नंबर आ जाएगा, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाए तो हमारे महाराज के आहार ठीक हो गए, ये कम है क्या? कृत कार्य तो अनुमोदना, ये भाव, ऐसा भाव करना चाहिए। अब देखो हम लोग तो संभाल नहीं पाते। हमारे महासागर जी तो कहते हम दरवाजे पे खड़े होते, आओ बेटा आप कैसे आते हैं, बिल्कुल बीच दरवाजे में खड़े हो जाते, ना बाहर का अंदर ना अंदर का बाहर। अब ये क्या है, दरवाजे में समा जाते। अब मैं खड़ा हो जाऊं तो वो तो दरवाजे में से खुलक के निकल जाए, मेरे बीच नीचे ही से कहो। कुछ विवेक होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आगम की बात, यदि आगम विरुद्ध होता तो फिर तुम तो चाहे कितनी तुम्हारी भावना होती, कुछ भी करते, आगम में यदि होता कि दूसरे चौके का आहार लिया ही नहीं जा सकता, यदि ऐसा होता तो फिर जरूर कोई साधु नहीं लेता। लेकिन आगम में सहमति है, इसलिए चल रहा है, ऐसा माने। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति जितना सच और स्पष्ट बोलने की क्षमता रखता है, वह व्यक्ति उतने ही अधिक लोगों की नफरत का पात्र बन जाता है।
तो महाराज जी, स्पष्ट और सत्य बोलने पर नफरत का पात्र क्यों बन जाता है? क्योंकि दुनिया अपने आप को असत्य रूप में जी करके सत्यवादी सिद्ध होना चाहते। तीर्थंकर का जब जन्म हुआ तो बताते 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्षोभ का अर्थ क्या? जो मिथ्या दृष्टि थी, मिथ्यामति थी, उन्होंने कहा अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो सत्य सभी पचा नहीं पाते, क्योंकि उनकी जिंदगी में असत्य से जी रहे हैं। जो असत्य से जी रहे हैं वो सत्य को कैसे पचाएगा? पानी मिला दूध पीने वाले निखालस दूध पचा नहीं पाते। राहुल जैन, पुणे। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि पंचमेरु जो रखे जाते हैं वेदी पर, तो उन पंचमेरु की भी स्थापना होती है क्या, कि यूं ही उन्हें रख करके उनकी पूजन करी जाती है? बिल्कुल गलत चल रहा है। कई लोग तो पहाड़ी सीधे चांदी के बना के रखाते हैं, उसमें मूर्ति नहीं होती। कई लोग मूर्तियाँ रहती है तो ऐसी चिपकी हुई मूर्तियाँ रहती हैं, स्टील की, जर्मन सिल्वर की। नहीं, पहले जो मेरू बनते थे बड़े बड़े 5-5 फुट के, कम से कम 2 इंची 3 इंची मूर्ति होना चाहिए। मूर्ति के ऊपर फिर जो मूर्ति बने वो शिखर बाहर निकलती हुई होना चाहिए। उसी जो मेरू बना है उसके में आला बना के नहीं रख सकते। आला बना के रखने पर मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। पीछे तो बीच में महापहाड़ होना चाहिए, लेकिन उसके बीच में जो कटनी आती है, कटनी, भद्रसाल वन, सौमनस वन, पांडव वन, तो उस कटनी के ऊपर वो चैत्यालय, ऊपर चैत्यालय की पूरी शिखर होना चाहिए। उस चैत्यालय को पहाड़ नहीं आना चाहिए। पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा बनना चाहिए मेरू के अंदर, तब वो मेरू की सही। पुराने ज़माने में मेरू बनते थे 5-5 फुट के, 4-4 फुट के, वही मेरू सही है। आज जो बिना मूर्ति के मंदिरों में मेरू रखे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सदोष है। पहाड़ को पूजना हमारे यहाँ मिथ्यात्व है। पहाड़ को पूजना मिथ्यात्व है, चाहे मेरू पहाड़ हो चाहे कोई भी पहाड़ हो, वहाँ मेरू पूजनी नहीं है। मेरू में स्थित जिन चैत्यालय पूजनी है। तो महाराज जी, जो मेरू में जिन चैत्यालय बने रहते हैं तो उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा तो होती होगी? पूरा मेरू बना तो इनकी नहीं होती, जो तुम लोग, हमने तो नहीं करना। पूरी मेरू में कम से कम 2-3 इंची मूर्ति हो, मूर्ति पूरी सांगोपांग हो, और वो पुराने मेरू आते हैं तब करते हैं प्रतिष्ठा, बाकी नहीं करना चाहिए। संतोष जैन, रुमाल, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व को लेकर के, कि ग्रहित मिथ्यात्व में 7 तत्वों का अश्रद्धान होता है और अग्रहित मिथ्यात्व में कुरु कुदेव कुशास्त्र को वह मानता है। तो महाराज जी, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि 7 तत्वों का अश्रद्धान और कुरु कुदेव दोनों का एक ही चीज़ है, पर एक है, एक पर प्रेरित है और एक स्वयं के कारण होता है। गृहीत मिथ्यात्व में आयतनों को मानता है, कुगुरु कुदेव कुशेष शास्त्रों के आलम्बन लेता है, उनके कहने पर वो उन्मार्ग पे जाता है, वो जैसा बताते हैं। और अगृहीत मिथ्यार्थी स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से वो तत्वों के संबंध में रुचि ही नहीं रखता। जैसे असंगी पंचेंद्रिय, त्रियंश हैं, ये किसी से कोई रुचि, इनको ना धर्म से मतलब है। अगृहीत मिथ्या दृष्टि का मेन मकसद होता है ना तो धर्म से मतलब है और ना अधर्म से मतलब, उनको कोई उनके यहाँ होते ही नहीं है कोई। और गृहीत मिथ्या दृष्टि जो है अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है। जैसे देवता लोगों में अगृहीत मिथ्यात्व होता है, वहाँ षडनायतन नहीं होते, कुगुरु नहीं, कुदेव नहीं, कुशास्त्र नहीं, कुदेव नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन विपरीत सिद्धांत होता है, नास्तिक भी होते हैं, क्षणिकवादी भी होते हैं, कूटस्थवादी भी होते हैं, भौतिकवादी भी होते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर आदिनाथ के पूर्व भवों के अंदर वो अपने 4 मंत्रियों से, विदेश क्षेत्र के अंदर 4 मंत्रियों में जब थे, शायद महाबल की पर्याय कोई पर्याय थी, 4 मंत्री थे। वो 4 मंत्री, एक नास्तिक था भौतिकवादी, एक क्षणिकवादी था, एक कूटस्थवादी था, एक कर्तृत्ववादी था, एक स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था, वो धर्म अनेकांतवादी था। और राजा के मंत्री थे, राजा उन सब से बैठ कर के गोष्ठी करता था। तो उस समय वहाँ तो गृहीत मिथ्यात्व नहीं था,
सर अनायतन नहीं थे, विचारधारा होती है, विचारों से अपने आप प्रकट होता है। 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है वह गृहीति मिथ्यात्व के भेद नहीं है, लोगों की मान्यता है। लोगों की मान्यता है कि ये जो 5 मिथ्यात्व के भेद हैं ये गृहीत मिथ्यात्व के भेद नहीं। गृहीत मिथ्या पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने मिथ्यात्व के 2 भेद नहीं किए, मिच्छत्तम अविनानम मिच्छत्तम अविरमणम आदि कहकर उन्होंने मिथ्यात्व के 5 भेद किए द्रव्य संग्रह के अंदर, लेकिन वहाँ गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा नहीं है। ये 5 मिथ्यात्व विचारों में होते हैं, अनायतन नहीं होंगे, कुगुरु कुदेव नहीं होंगे, लेकिन विचारों में होते हैं। इसलिए मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे ही पण 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 दसी चतु कमसो भेदादु पुब्बश्य, ऐसे एक गाथा आई है। तो उसमें 5 मिथ्यात्व के भेद कहे, 57 आश्रव के द्वारों में 5 आए। तो एकांत मिथ्या दृष्टि ऐसा ही है, वैनयिक मिथ्या दृष्टि हाँ सब ठीक है, कोई कुगुरु कुदेव के संबंध में नहीं। वैनयिक का अर्थ विनय से संबंध मत रखना। वैनयिक का अर्थ होता है तत्व कुतत्व दोनों में समान दृष्टि रखना। उन्होंने कहा भाई क्षणिकवादी है, उन्होंने कहा अरे भाई क्यों झगड़े पड़ते, हाँ ठीक है क्षणिकवादी भी है नित्यवादी है, क्या क्यों झगड़े में पड़ते हो, तुम भी सही दोनों सही। तो ये वैनयिक मिथ्या दृष्टि होता है। तो अज्ञान विपरीत मिथ्या दृष्टि में गृहीत में तो ऐसा मानना चाहिए कि वो अतत्व दृष्टि दोनों की बराबर है, एक पर प्रेरक है और एक स्वाभाविक रूप से उनमें प्रकट हुई। तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि जो हमारे जो वीतराग धर्म को मानने वाला श्रावक है और उसने कुगुरु कुदेव को शास्त्र को स्वीकार कर लिया, तो वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि कहलाएगी। गृहीत कुगुरु कुदेव को शास्त्र को जो ग्रहण करता है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, जो कुगुरु कुदेव को शास्त्रों के बिना मिथ्या दृष्टि वो अगृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाती है। ललित जी पिंडारमिया बांसवाड़ा वर्धमान मार्बल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में जो वर्ण व्यवस्था होती होगी तो वो भरत और ऐरावत जैसी होती है क्या? जैसे यहाँ पर नीच वर्ण के लोगों को मुनि बनने की योग्यता नहीं है, क्षुल्लक तक बन सकते हैं, क्या वैसा वहाँ पर भी व्यवस्था चलती है? उज्ज्वल जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर इस बात का प्रश्न उठाया। जब चारों प्रजा बड़ी दुखी होकर नाभिराय के पास पहुंचती है, कल्प वृक्षों का अभाव हो जाता है। नाभिराय ऋषभदेव से परामर्श लेते हैं। ऋषभदेव स्वधर्मेंद्र को स्मरण करके कहते हैं, जाओ विदेश क्षेत्र में जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था यहाँ भी करो। विदेश क्षेत्र में जिस प्रकार तो विदेश क्षेत्र में 3 वर्णों की स्थापना होती, चौथा वर्ण नहीं होता। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण बराबर विदेश क्षेत्र में पाए जाते नहीं। 3 वर्ण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण ही पाए जाते। चतुर्थ वर्ण तो एक भरत चक्रवर्ती की खुरापाती थी। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को बड़ों से आगे 1.5 चावल की खिचड़ी अलग से पका देता है, उसका पश्चाताप करना पड़ा। भरत चक्रवर्ती ने ये नहीं सोचा कि यदि कोई चतुर्थ आदि वर्ण होता तो ऋषभदेव स्थापित नहीं करते। जब ऋषभदेव के पास जाकर के भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने एक चतुर्थ वर्ण की स्थापना की है, तब भगवान की वाणी में आया, तुमने अनर्थ किया है, गलत किया है, तुमने बहुत गलती की है, यही वर्ण आगे जाकर के दुखदायी बनेगा। तो भरत चक्रवर्ती कोप को प्राप्त हुए। तो चक्री ने कहा, महाराज ने कहा, नहीं माहण अब कोप करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, बल्कि कोप करने से और विद्रोह हो जाएगा। तो फिर उसके लिए तो इस प्रकार के 3 वर्णों की व्यवस्था सदा से हुई है, मानना चाहिए। विदेश क्षेत्र में भी व्यवस्था होती। तो मतलब विदेश क्षेत्र का जो शूद्र वर्ण है वो मुनि नहीं बन सकता वहाँ पर? नहीं, वो तो जो व्यवस्था यहाँ है वो वहाँ रहेगी। रित्म जैन गुना, गुरुवर नमोस्तु, प्रतिभा स्त्री जबलपुर। महाराज जी पूछ रहे हैं कि
दादा दादी वगैरह जो घर के बुजुर्ग रहते हैं मंदिर जी में माली भाई से जिनवाणी उठवा लेते हैं, तो ये सही है कि गलत है? माली से जिनवाणी उठवा लेते हैं पढ़ने के लिए और उनको रखने के लिए कहते हैं। नहीं रखना चाहिए। देखो, जिनवाणी देव शास्त्र गुरु की कोई भी क्रिया माली आदि को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उनके घरों की पारिवारिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न होती हैं। पहली बात तो आज तक मुझे किसी शास्त्र में कृत्रिम चैत्यालय में मालियों की व्यवस्था नहीं मिली। माली का अर्थ था मंदिर के बाहर बगीची संभालना। माली को दूसरा नाम है बागवान। मंदिर के अंदर का कोई भी कार्य माली के द्वारा कहीं नहीं मिला। भरत चक्रवर्ती के चैत्यालय का भी वर्णन पड़ा, बहुत सारे कृत्रिम चैत्यालयों के वर्णन पड़े, लेकिन राजा महाराजाओं के भी मंदिर थे, लेकिन कहीं भी माली की व्यवस्था थी नहीं। माली था तो बागवान था, मंदिर के बाहर फुलवाड़ी होती थी। एक मंदिर का क्रम होता है, मंदिर के जब प्रवेश करता है व्यक्ति तो वहाँ पर पहले ध्वज भूमि आती है। ध्वज भूमि में के बाद आती है पुष्प वाटिका आदि। पुष्प वाटिका का उल्लेख है, मंदिर के आगे पुष्प वाटिका होती है। पुष्प वाटिका के बाद आती है पाद प्रक्षालन भूमि, जिसमें से वो निकलते हैं तो पैरों का प्रक्षालन सदा होता जाता है। फिर उसके बाद आती है भगवान के मंदिर का जो द्वार है, श्रृंगार चौकी आदि। तो इस प्रकार का वर्णन था। तो बागवान मंदिर के बाहर तक ही है, मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति बागवान को है ही नहीं। अब आजकल आप लोग बहुत बड़े बड़े सेठ हो गए हो, अब तुम्हारी रसोई में प्रवेश कर गया तो तुम्हारे यहाँ प्रवेश करने में, इसलिए ये व्यवस्थाएं कलयुगी व्यवस्थाएं हैं, जिससे मंदिर के अतिशय कम हो रहे हैं, मंदिर की शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं। क्योंकि माली नौकर जितना मंदिर में प्रवेश करेगा उतनी मंदिर की एनर्जी नकारात्मक होगी, उतना ही उसका सोच, क्योंकि उसकी दृष्टि में लोभ होगा। वो हमेशा ही चाहेगा ये सेठ द्रव्य ज़्यादा चढ़ाए तो मुझे मिल जाए, और कम चढ़ाई तो कहें देखो कंजूस खोपड़ी आया, आज इसने एक नरियल नहीं चढ़ा। विधान तो कर गया लेकिन एक नरियल नहीं चढ़ाया। अब वो द्रव्य उठाते थे गालियाँ देता जाएगा। पहले लोग पंगत होती थी ना, तो पंगतों में सेठ लोग कुछ ना कुछ मिठाई छोड़ते थे, क्योंकि बाहर पंगत पत्थर उठाने वाला बैठा, और जिस बेदी में जिसमें पत्थर में कुछ नहीं मिलता था ना, तो वो उसको बददुआ देता, भुखमरा कहीं भुखमंगा सब खा गया। तो पहले के लोग कुछ छोड़ते थे, क्योंकि वो जो उठाने वाला है उसकी बददुआ न लेना पड़े, ऐसा। वर्षा जैन बासादेही बेगमगंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जिनके घर में सौर सूतक हो गया वो पर्युषण पर्व में किस प्रकार से धर्म ध्यान करें। और विदेश से भी पूछ रहे हैं अंशु जैन यूएसए से कि हम लोग विदेश वाले किस प्रकार से पर्युषण पर्व मनाएं ताकि हमारा धर्म ध्यान अच्छा रहे। ये बोल रहे हैं महाराज जी कि सूतक पातक में पर्युषण पर्व किस तरह से मनाएं, और विदेश वाले पूछ रहे हैं कि विदेश में रह करके हम लोग पर्युषण पर्व किस प्रकार से मनाएं। सूतक वाले सब भाव पूजा करें, द्रव्य से कोई क्रिया नहीं करें, एकासन कर सकते हैं, भाव से पूजन कर सकते हैं, दूसरा अभिषेक देख सकते हैं, कोई गंधोदक देवे तो ले सकते हैं, बिना माला के जाप कर सकते हैं, भक्तांबर आदि सुन सकते हैं, याद हो तो पढ़ सकते हैं, प्रवचन आदि में बैठ सकते हैं। इस प्रकार कुछ क्रियाएँ कर सकते हैं। और विदेश वाले लोग हैं, अब वहाँ तो जैसी सुविधा हो वैसे करो। भगवान नहीं है तो फोटो लगा लो, नहीं है तो जिनवानी रख लो, जितना हो सके उतना करिए। खान पान की शुद्धि करके एकासन करिए, बाजार की जो वस्तुएं हैं वो ना खाएं, घर में ही खाएं। अब जितना बन सकता है वहाँ के वातावरण में वैसा करिए। पर्वराज पर्युषण पर्व के पूर्व संध्या पर आयोजित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र कमेटी
एवं जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल एवं पारस चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। पहली जिज्ञासा के लिए सुरेश चंद जी अशोकनगर और इसके बाद तैयार रहेंगी मीना जैन कोटा। हेलो, जय बोलो पुणी पुंगम श्री सुधा सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, बैराग कैसे बढ़ेगा? बैराग के लिए क्या करना चाहिए? बैराग बढ़ाना नहीं है, राग घटाना है, तो उसका नाम बैराग है। आप बैराग को जानते नहीं, राग को जानते हैं। जितना रागादि भाव कम हो जाए वही बैराग है। बैराग कोई अलग से नहीं आता, राग के अभाव का नाम ही बैराग है। अभी पूज्यवर कुंदकुल स्वामी ने कहा सुख क्या है? आकुलता। तो अनाकुलता क्या है? आकुलता का नहीं होना ही अनाकुलता है, ऐसा नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मीना जैन कोटा और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद जैन पिपरई। चेतन मूलाचार तुम ही हो, समय सार तुम हो, कुंद कुंद के नियम निभाते नियम सार तुम हो। आगम चक्षु महासंत के चरणों मन मेरा, सदा आपके पद चिन्हों पर रहे गमन मेरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं 12 वर्षीय कोर्स की चतुर्थ वर्ष की छात्रा हूँ, लेकिन तृतीय वर्ष में मैंने पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो पढ़ा था, तो आचार्य पद्मनंदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मनुष्य जन्म, उच्च कुल, संपत्ति, बुद्धि और कृतज्ञता, ये सब पांचों चीजें हैं, विद्यमान है किसी भी व्यक्ति में, लेकिन विवेक नहीं है तो सब निष्फल है। इस पर आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। हाँ, ठीक है। बुद्धि है, चतुरता है, संपन्नता है, लेकिन किस समय धन का उपयोग करना, कहाँ धन का उपयोग करना, इसका क्या फल है? तो सब धन बेकार है। शरीर स्वस्थ है, सब कुछ सही है, लेकिन स्वस्थ शरीर का क्या उपयोग करना, क्या नहीं करना, ये सब बेकार है। अच्छा नगर मिला, अच्छा मंदिर मिले, अच्छे गुरु मिले, अब गुरु मिल रहे हैं, सब कुछ मिल गए, लेकिन गुरु का क्या उपयोग करना, गुरु से क्या लाभ लेना, ये विवेक नहीं है। मंदिर बाजू में है, लेकिन पता नहीं कि मंदिर का क्या उपयोग करना, भगवान का क्या हमें क्रिया करना चाहिए। तो सब उपलब्ध होने के बाद यदि व्यक्ति विवेकहीन रहता है तो फिर वह सब कुछ पाकर के भी सब कुछ खो देता है। कृतज्ञता का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ व्यक्ति को मिली है, लेकिन उसका आभार नहीं मानता। सबसे लेता है, सबका सहयोग लेता है, लेकिन वो आभार नहीं मानता, उपकार नहीं मानता कि हमारे लिए, हमारे जीवन में जैसे गृहस्थ में है, माँ बाप ने उनको इतना किया, लेकिन वो उपकार का नहीं, कहता है वो तो उनका कर्तव्य था, नहीं करते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। उपकार मानना चाहिए। हमारे लिए धर्म के कारण से जैन कुल मिला, हमने पूर्व भाव में धर्म किया होगा, ये धर्म का उपकार है। तो जो चीज़ें हमें पुण्य के उदय में मिली हैं वो किसी न किसी निमित्त से मिली हैं। उन निमित्तों को प्रति आभार मानना, कृतज्ञता मानना। जरूर मैंने कोई अच्छा किसी जीवों को देख करके चला होगा, तभी मुझे आज आंखें मिली हैं, तभी मुझे कान मिले, कभी मैंने भगवान का भजन सुना होगा, नमोकार बंद सुना होगा, कभी मैंने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए उच्च कुल मिला, आदि आदि जो है, आदि आदि जो अच्छी वस्तुएं हैं इनके प्रति कृतज्ञ होना। हमेशा जिस चीज़ में अपन को आनंद आ रहा हो, भाग्य आ रहा है, उसको कृतज्ञ। मैं कितना कृतज्ञ हूँ कि मुझे जैन कुल मिला, भारत देश मिला। मैं कितना कृतज्ञ हूँ कि मुझे देव साध गुरु मिले। सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन करते ही पहली कृतज्ञता होना चाहिए, और भाग्य मेरो
खुदा, यही तो कृतज्ञता है, सबसे बड़ी कृतज्ञता। मंदिर में जाते ही सबसे पहले ना तो अपन ने उनकी प्रशंसा की, ना उनकी पूजा की, ना उनका दर्शन किया, पहुंचते ही ये भाव आया, आओ भाग्य मेरे उदय आयो, मैंने कितना पुण्य किया कि प्रभु दर्शन पाया आपका, यही तो कृतज्ञता है। तो इस प्रकार गर्भालय में विराजमान देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक एवं शांति धारा करने का आज का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री साडोरा जैन समाज से निर्मल जी जैन, महेश जी, राजेंद्र जी, सुनील जी, दिनेश जी, गुणमाला, संतोष कुमार, प्रकाश, चंद्रशेखर, मुन्नालाल, पुष्पा देवी साडोरा, एक कलश 11 श्रीफल की राशि से। दूसरी ओर से श्री अनिल कुमार, अनुदीप, निधि, अनुप्रिया, समैया परिवार इंदौर, एक कलश 11 श्रीफल की राशि से। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से श्रमण संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी श्रीमान एस.के. जैन साहब की ओर से है। पूज्य गुरुदेव को मेरा शस्त्र नमन, शस्त्र नमन, शस्त्र नमन। पूज्य गुरुदेव, आपके मंगल आशीर्वाद व प्रेरणा से समस्त भारतवर्ष में फैले हुए जैन समाज व जैन मंदिरों से प्राप्त आमंत्रण पत्रों को ध्यान में रखते हुए श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान से 340 विद्वान इस कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने गए हैं, पूजा संपन्न करवाने गए हैं। हे गुरुदेव, उन सभी के लिए आपका मंगलमय आशीर्वाद दीजिए ताकि यह हमारा 10 लक्षण महापर्व निर्विघ्न व सानंद संपन्न हो सके। आपके चरणों में यही प्रार्थना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी ये संस्थान के अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, एस.के. जैन साहब। देखो, एक देश की सुरक्षा व्यवस्था में जिंदगी व्यतीत करने वाले अब ये जैन समाज की सुरक्षा में लग गए और अब इन्होंने के मन में ये भाव आया कि सारे जैन समाज के मंदिरों में ऐसी धर्म की प्रभावना हो, ऐसा धर्म का रूप बने कि हर व्यक्ति 10 दिन के अंदर किसी ना किसी रूप में धर्म से जुड़े। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर आज एक भारत के लिए बहुत अनमोल धरोहर, जहाँ मुनि महाराज नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ तक, यहाँ तक कि विदेशों तक में भी श्रमण संस्थान धर्म की ध्वजा लेकर, ये मुनि विरोधी नहीं, मुनि महाराज की सीमा होती है और जहाँ मुनि महाराज नहीं जा पाए वही मुनिराज की ध्वजा ये सांगानेर के जो स्नातक हैं, विद्वान हैं, ये ले जा करके जा रहे हैं। सारे भारत के जैन समाज से मेरा कहना है, जहाँ जहाँ ये विद्वान गए इनको आप समझें, सुने। जिस उम्र में आप लोग अभी मंदिर जाना नहीं सीख पाए, उस उम्र में श्रमण संस्कृति संस्थान के बने बच्चों को पंडित बना दिया, प्रवचन दे रहे हैं। आप देखें, इन बच्चों की उम्र देखना। इस उम्र में लोग, बच्चे अभी रात्रि भोजन नहीं त्याग पाते, इस उम्र में बच्चे अभी मंदिर जाने का नियम नहीं ले पाते। सारी समाज से कहना है कि जहाँ संस्थान के बच्चे के जाए उसकी उम्र जरूर पूछना और आप अपनी उम्र से तुलना करना। इस उम्र में आप थे जब आपका क्या पोजीशन थी। आप तो 80 साल के होकर के भी अभी नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आ रहा है। और संस्थान का उपकार देखो, इस उम्र में बीए की उम्र क्या होती है? 22 साल की उम्र में तत्वार्थ सूत्र पढ़ाएंगे, समय सार पढ़ाएंगे, सारे ग्रंथों के ऊपर प्रवचन देंगे और कंठस्थ करेंगे। यदि निमित्त सही मिल जाता है तो आप लोगों से मेरा कहना, बहुत बड़ा लाभ आप लोग लीजिए। ये बहुत बड़ी धरोहर है, इनको इतना प्रोत्साहन कीजिए, इतना प्रोत्साहन कीजिए सभी लोग कि इनके इतने हौसले बढ़ें कि आज ये विद्वान बने हैं और हर विद्वान अपने पीछे 10 विद्वानों की श्रृंखला छोड़ के जावे।
और आज ऐसे संस्थानों को आप अपने आप में संभालिए। ये संस्थान पहला संस्थान है जिस संस्थान के अंदर सब प्रकार की परेशानियों से, व्यवस्थाओं से छात्र को मुक्त रखा जाता है। उसका एक ही काम है, 5 साल तुम्हें पढ़ना है, बस पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। तुम्हें रहने की व्यवस्था नहीं करना, भोजन की व्यवस्था नहीं करना, कॉलेज की फीस की व्यवस्था, तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं करना, कोई व्यवस्था नहीं करना। तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है, हमें अपने जीवन में आजीविका और जीव उद्धार, ये 2 कलाएं वहाँ मुख्य रूप से सिखाई जाती। एक आजीविका कैसे चलाओगे और एक अपना उद्धार कैसे करोगे, उसकी मिसाल के रूप में 10 लाख क्षण पर्व में आप लोगों के यहाँ इस संस्थान के बच्चे आ रहे हैं। इस संस्थान के द्वारा गणाए हुए बहुत बड़े विद्वान आ रहे हैं आप लोग, और आप लोगों को वहाँ समझाएंगे। आप लोग जितना लाभ ले सकें और इनको समझें और इनसे पूछें कि आप संस्थान में इतना ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया, इतनी समझ आप में कहाँ से आई, आपने इतना ज़्यादा साहस कहाँ से आया, क्या होता है उस संस्थान में। तुम्हें सब गतिविधियाँ बनाएंगे और संस्थान कैसे चलता है ये भी आप लोग सारी दुनिया जाने। संस्थान जो आप लोग समाज के सहयोग से चलता है, छात्रों से कुछ नहीं लिया जाता, और प्रवचन को भी जब जाते हैं ये छात्र तुम्हारे यहाँ प्रवचन दे के आते हैं। तो बहुत सबके लिए, बच्चों के सब छात्रों के लिए जो स्नातक सब जा रहे हैं, जितने संस्थान के बच्चे हैं उन सब के लिए विचार करना है। कम से कम तुमने, संस्थान ने इतना बड़ा उपकार किया है, तुम 10 दिन के लिए संस्थान के नाम की ध्वजा को ऊंचा उठा के आओ। बस संस्थान ने 5 साल, यदि ये संस्थान नहीं होता तो आप तो होते, लेकिन आपके पास तत्वार सूत्र नहीं होता, आपके पास धर्म का ज्ञान नहीं होता। इतना उपकार किया है, तो जहाँ जहाँ संस्थान से निकले हुए स्नातक हैं वे कम से कम साल भर में 10 दिन संस्थान की ध्वजा को उठाएं और सारे जगत में संस्थान का ऐसा प्रचार करें कि ये परम उपकारी संस्थान है जिसकी बदौलत हम आए। जो संस्थान से पढ़ने के बाद 10 लाख क्षण पर्व में भी प्रवचन आदि को नहीं जाते हैं, ये संस्थान के ऋणी हैं, इन पर संस्थान का ऋण रहेगा। और ध्यान रखना, संस्थान का, देव साधुगुरु का ऋण चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। यानी आपने ज्ञान प्राप्त करके चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया है। आपको जो ज्ञान दिया गया है इसलिए दिया गया था कि आप जिनवाणी का प्रचार करेंगे, और यदि आपने प्रचार नहीं किया तो लीजिए आपका कर्जा मैं ब्याज के आएगा। आगे जा कर के आप इतने मंदबुद्धि होंगे कि तुम्हें काखा भी याद कराया जाए तो वो भी याद नहीं होगा। क्यों? अगले बार में तुम इतने मूर्ख हो जाओगे, इतने मूर्ख हो जाओगे कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं आएगा। तुम पूछोगे किसी अवधिज्ञानी से कि हमारा ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि मुझे कुछ याद ही नहीं होता, मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं विक्षिप्त बुद्धि हूँ, ऐसा क्या है? तो वे अवधिज्ञानी कहेंगे कि तुमने पूर्व भाव में श्रमण संस्थान में ज्ञान प्राप्त किया था 5 साल, और 5 साल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिस उद्देश्य से ज्ञान दिया गया था उस ज्ञान के लिए आप प्रवचनों में नहीं गए 10 लाख क्षण पर में। आपने इस ज्ञान को बांटा नहीं, बांटने के लिए दिया गया था। उसके परिणाम स्वरूप ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ है। इस कारण से तुम मंद बुद्धि हुए हो। तो संस्थान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है और संस्थान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। दोनों काल के ढूंढना। संस्थान तुम्हारे लिए, जो बच्चे से सोच के जाते नहीं, जिन संस्थान ने हमें ज्ञानी बनाया है, हम 10 दिन जाकर के इस ज्ञान को दुनिया के अंदर दान के रूप में देंगे, सबको ज्ञान दान देंगे, उनके लिए वरदान सिद्ध है। और जो संस्थान में पढ़ करके अपने इस ज्ञान ध्यान को 10 लाख क्षण 10 दिन के लिए भी नहीं देते हैं, उनके लिए संस्थान का ज्ञान अभिशाप बनेगा, और ये अभिशाप तुम्हारे लिए मंद बुद्धि बना देगा, मंद बुद्धि बना देगा। क्योंकि ज्ञान और चारित्र, कभी भी इसकी चोरी मत करना, इसकी चोरी मत करना। जिस उद्देश्य से लिया है उस उद्देश्य से कभी भटकना नहीं। इसकी जो चोरी करते हैं अंत में जाकर बहुत, तो जो संस्थान से नहीं जा रहे हैं बच्चे,
उनके ऊपर मेरी दया भाव है, मेरी करुणा भाव है कि आज तुम इतने बड़े विद्वान बने कि 5 साल में शास्त्री कर ली और अगले भाव में इतने निकृष्ट बुद्धिहीन हो गए कि तुम अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान पाओगे, तुम अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे, इतनी मंदबुद्धि होगी। तो आज मैं उन बच्चों से, उनसे बहुत बड़ी दया और करुणा करके कह रहा हूँ, ये भूल नहीं करना। और आज उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूँ, जो कि संस्थान से ज्ञान लेकर के 10 दिन के लिए मंदिरों में जाकर के जैन धर्म की ध्वजा बजाएंगे और धर्म का आगाज करेंगे, धर्म को बताएंगे। उन बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो अभी नहीं गए हम, वे भी अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, अभी 12 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, कहीं ना कहीं से इस संस्थान को वरदान के रूप में स्वीकार करो, संस्थान को अभिशाप के रूप में नहीं। विजय जैन चांदखेड़ी एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे प्रमोद जी जैन पिपराई। नमोस्तु गुरुवर। चंद्रोदय चांदकीर्ति क्षेत्र की ओर से, कमेटी की ओर से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि टेलीफोन पर अधिकतर सभी जगह से फ़ोन आते हैं कि हम 10 दिनों में प्रभु की शांति धारा किस तरह से करें, घर पर रहकर हमारे से नहीं हो पा रही है, तो हम ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं क्या? और हमारी जो चर्या है 10 दिनों में घर पर रहकर किस तरह से हो भगवान, यही जिज्ञासा सभी की है भगवान, इसका जिज्ञासा का समाधान करें भगवान। जब यहाँ शिविर लगता था तो हम जो शिविर में भर्ती नहीं हो पाते थे, पुरुष और महिलाएं, उनके लिए हम 27-28 नियम निकालते थे। वो पर्चा मेरे सामने नहीं आ पाया, तो उसके नियमों को जिनके पास हैं हर साल पालन करते थे, क्योंकि यूट्यूब में पड़ा होगा, क्योंकि हर साल हम बांटते थे कि भाई 28 नियम है, कहीं ना कहीं यूट्यूब में पड़ा होगा, नहीं होगा तो कहीं से कोई उसको भेज दे। तो सबसे पहले अपने जीवन में सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य उदय होने के पहले उठ कर के सामायिक करें, जाप दें, पाठ करें, फिर उससे निर्वृत्त होकर के मंदिरों में जाकर के अभिषेक करें, पूजन करें, यथाशक्ति हो शांति धारा करें। फिर उसके बाद जाकर के पूजा पाठ करने के बाद आप लोग अपने जीवन में जो साधु संत हों, पंडित हों, उनके प्रवचन जरूर सुने। कुछ समझ में नहीं आवे तो सुने, कुछ भी समझ में नहीं आवे तो सुने, ड्यूटी इज ड्यूटी। 10 दिन में धर्म के समझ में कुछ भी नहीं आया, कानों में जाने दो शब्द को, बस एक भी शब्द, मेरे नगर में महाराज है, मेरे नगर में पंडित है, उनका एक भी शब्द हम कान से बाहर नहीं जाने देंगे, बस इतनी काफ़ी है। तो वो प्रवचन सुने। 10 दिन के लिए अपना बाहर जाने का त्याग करें। 10 दिन हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जो 10 दिन के बाहर नहीं जाएंगे ऐसा कर लेगा, वो साल भर बाहर जाने मिलेगा। और 10 दिन में जो बाहर घूमते रहते हैं, एक दिन कोरोना का लॉकडाउन उनको जरूर लगेगा। यही तो होता है सब। लॉकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि बहुतायत लोग पर्वों के दिनों में यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो धर्म के कारण से लॉकडाउन नहीं हुआ तो कर्म के कारण करोगे लॉकडाउन तो होगा। ये 10 दिन का लॉकडाउन करो अपनी इच्छा से, कर्म के कारण नहीं, बीमारी के कारण नहीं, धर्म के कारण से घोषणा करे जैनी कि मैं 10 दिन के लॉकडाउन करता हूं, मैं कहीं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, नगर में अंदर रहूंगा। जो जहां है वहां के सीमा बांध ले, जो जहां है, छेद पे है तो छेद पे रहेगा। दूसरा, अपने व्यापार को या तो खोले ही नहीं। वो जैनी किस काम का जो साल भर में इतनी कमाई ना कर सके कि 10 दिन ना कमाना पड़े, वो जैनियों पर कलंक है। मैं तो जैनी उसे मानता हूं जो जैनी एक भाव में कमाता है, एक पीढ़ी, और 7 पीढ़ी भी ना कमाए तो खाने को रहता है, उसका नाम है जैनी। जैनी के पुण्य में इतना होता है। और जैनी के पुण्य में इतना होता है, 1 साल कमाए और 12 साल का अकाल पड़े तो भी वो भूखा नहीं मर सकता, उसका नाम है जैनी। 12 साल, 1 साल कमाएगा और 1 साल में इतना कमाएगा कि 12 साल के लिए भी यदि अकाल पड़ जाए तो उसको कमाना नहीं पड़ेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख। जब अकाल पड़ा था तब जैनियों ने यही कहा, महाराज हमारे पास 12 साल के लिए पूरी व्यवस्था है, भली कमाई बंद हो जाए। तो जैनी साल भर में इतना नहीं कमा पा रहा कि 10 दिन नहीं कमाएगा तो भूखों मर जाएगा, 10 दिन नहीं कमाएगा तो क्या दिवालिया हो जाएगा। जैनी को इतना साल भर में कमा लेना चाहिए, ये सोच के
कि मैं 10 दिन नहीं कमाऊंगा तो मेरे व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो 10 दिन यदि व्यापार धंधा छोड़ सकें श्रेष्ठ है, नहीं छोड़ सकें तो कम से कम ये नियम ले लें कि हम 12 बजे के बाद ही धंधा को आधा टाइम छोड़ दें, आधा टाइम के लिए विड्रॉ कर दें। सारी छुट्टियां साल भर में इकट्ठी करें 10 लाख क्षण पर्व के लिए, और अपना वेतन करता है तो करते हैं, फिर मजबूरी की कोई बात होती नहीं। मजबूरी की तो मार्ग बता रहा हूँ। अपने परिग्रह की सीमा करें। हम परिग्रह इतना ही 10 दिन के अंदर हम 2 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पहनेंगे। खान पान की सीमा करें। हम बाजार का नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे, शुद्ध खाएंगे। हो सके तो 10 दिन के उपवास करो, नहीं हो सके तो 10 एकासन करो, नहीं हो सके तो 2 टाइम शुद्ध घर में भोजन करो, 2 टाइम घर में शुद्ध भोजन करो, जो शक्ति है वो करो। लेकिन बाजार का वक्त 10 दिन के लिए, जो भी तुम अशुभ करते हो, गुटखा खाने वाला कम से कम 10 दिन को छोड़ देवे, रात में खाने वाले कम से कम 10 दिन में अन्न जल का त्याग करें। कम से कम ये पर्व के दिनों में तो, क्योंकि पर्व के दिनों में किया हुआ अशुभ बहुत ज़्यादा निधत्त निकाचित कर्म को बंध को प्राप्त होता है। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से कार्य 10 दिन टीवी नहीं देखना, देखना है तो धार्मिक कार्यक्रम देखेंगे, कोई पिक्चर आदि नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार के जो नियम, बाल आदि नहीं बनवाएंगे। 10 दिन के लिए हीरो मत बनो, निशर में आ जाओ। आज जिनको रात भर में जितनी चमड़ी छीलना डबल उस्तरा चला लो। सुबह के बाद 5 दिन तक 10 दिन तक कोई बाल नहीं बनवाए, कटिंग नहीं करे। पहले के लोग 10 दिन पहले, चौथ के दिन, तीज के दिन सारे कपड़े धो लेते थे। 10 दिन कोई सावन का प्रयोग नहीं करता था। नहाने के लिए मुल्ताई मिट्टी का प्रयोग करो, क्योंकि तुम्हारे सावन का छार जाता है, नालियों में असंख्यात जीव मरते हैं। तो 10 दिन के लिए आप अपनी सीमा बांधें कि 10 दिन हम कोई सावन का प्रयोग नहीं करेंगे, मुल्ताई मिट्टी का प्रयोग करो, हल्दी का, बेसन का प्रयोग करो, जिससे कोई दोष नहीं लगे। आप अपने खान पान में हरियों की सीमा करो कि हम 10 लाख क्षण पर में हरी नहीं खाएंगे, खाएंगे तो सीमित रखेंगे, 1 हरी 2 हरी खाएंगे। तो इस प्रकार के कोई 10 लाख क्षण नए नहीं हैं। हर साल साधु संत उपदेश देते हैं, हर साल तुम्हें निर्देश देते हैं, उन्हीं निर्देशों को हर साल पालन करना चाहिए। यही सबसे बड़ी। और आप तीर्थ क्षेत्रों पर, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, गाइडलाइन चल रही, लॉकडाउन तो नहीं है, सरकार की गाइडलाइन होने के कारण आप लोग तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने ऑनलाइन शांति धारा कराइए, कोई बाधा नहीं। आप नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं। पर्व के दिनों में आप शांति धारा नहीं कर पाए, लेकिन आप दूसरों से करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन करवाएंगे तो पर्व के दिनों का भी पुण्य तो अपने आप में पुण्य होता है, क्योंकि पर्व के दिन में की हुई धार्मिक क्रिया विशेष फलदायी होती है, विशेष फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। धर्म के जितने कार्य पर्व के दिनों में किए जाते, पर्व के दिनों में कई लोग 10 दिन में पूजा नहीं करते, 10 लाख क्षण में जरूर करते। कोई 10 दिन में माला नहीं फेरते, 10 लाख क्षण क्यों फेरते? ये परंपरा क्यों है? यानी साल भर में मंदिर हाउसफुल नहीं रहते, 10 दिन में होते। 10 दिन में जितना धर्म क्यों होता है? क्योंकि ये पर्व है। पर्व के दिनों में किया हुआ धर्म इतना पावरफुल होता है कि साल भर ना भी किया हो तो पर्व का दिन किया हुआ धर्म साल भर एनर्जी देता है, साल भर ताकत देता है। इसलिए तो पर्व के दिनों में सब मंदिरों में आते, महिला पुरुष सबका माहौल बनता है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसके ऊपर हमने एक दिन बहुत कहीं पर प्रवचन दिया था कि पर्व के दिनों में मंदिर क्यों भरते हैं, पर्व के दिनों में ही व्यक्ति क्यों त्याग करते हैं, पर्व के दिनों में ही क्यों व्यक्ति अभक्ष त्याग करता है, पर्व के दिनों में क्यों धर्म करता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। 6 महीने में जो धर्म करने से शक्ति मिलती है, पर्व के दिनों में वही शक्ति 8 दिन के करने में मिलती है। ऐसा रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर। उसको लेने के बाद जब मुझे पता चला कि ये है इसका रहस्य, तो बहुत बड़ी चीज़ है। कम से कम पर्व के दिनों में थोड़े में बहुत कमाई होती है। सबको ऐसा करना है। चाहे ऑनलाइन शांति धारा करो, अपने नगर में अभिषेक करो, जहाँ जैसा बनता है धर्म करना है, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। परम पूज्य यहाँ के कार्यक्रम क्या है वो आप बता दें। परम पूज्य निर्यापक श्रमण
मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र पर आदिनाथ भगवान के मस्तक पर शांति धारा, ऑनलाइन शांति धारा कराने के लिए 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से आप ऑनलाइन शांति धारा करवा सकते हैं। साथ ही चांदखेड़ी तीर्थ पर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रतिदिन अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं। प्रातः 5:30 बजे पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के पूजन, प्रातः 6 बजे मूल नायक श्री 108 आदिनाथ भगवान की शांति धारा एवं अभिषेक, प्रातः 6:30 बजे दैनिक पूजन स्थान विद्यासागर भवन, प्रातः 8:15 बजे तत्वार सूत्र पूजन, प्रातः 8:45 बजे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन, सुबह 10:30 बजे आहारचर्या, दोपहर 12 बजे सामायिक, दोपहर 1:30 बजे स्वाध्याय प्रवचन सार, दोपहर 2:45 बजे तत्वार सूत्र की कक्षा, सायं 5 बजे सामूहिक प्रतिक्रमण, सायं 5:45 बजे आचार्य भक्ति व जिज्ञासा समाधान, सायं 7 बजे संगीतमय आरती, रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगली जिज्ञासा के लिए प्रमोद जी जैन पिपराई। अब यहाँ तत्वार सूद के वो अभी कल अर्घ चढ़ेंगे, क्योंकि 10 दिन तत्वार सूद की पूजन होती है। जिन परिवारों को जो नहीं आ पा रहे हैं, जो उपस्थित हैं, तो कल तत्वार सूद की पूजन करने में अपने नाम भेज सकते हैं। तत्वार, क्योंकि यहाँ पर वो 10 गोले के साथ श्रीफल के साथ 10 अर्घ का यहाँ वाचन होगा, एक एक अर्घ की यहाँ पूजा होगी। तो जो भी नाम देते हैं वो 10 दिन ये कार्यक्रम, कल सुबह 8:15 बजे वो पूजन होगी, उनकी राशि वगैरह रखते हैं। तत्वार सूद की पूजन के लिए 5100 रुपये की पुण्यार्जन राशि रखिए। जो भी महानुभाव पूजन करना चाहते हैं वे अपना नाम कार्यालय में जमा लिखा दें, या विजय भाई या कमेटी के किसी भी पदाधिकारी को लिखा सकते हैं। ऑनलाइन भी जो तत्वार सूद की पूजन करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर आप मैसेज करके अपनी तत्वार सूद की पूजन अपनी लिखवा सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए प्रमोद जी जैन पिपराई। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये रोटा तीज पर्व क्या होता है और इसका प्रचलन राजस्थान में ही क्यों है? अब रोट तीज तुम आज पूछ रहे हो जब खा पी के आ गए। कल तो प्रश्न पूछना चाहिए था, कल थी रोट तीज। रोट तीज को लोगों ने खाने पे, नहीं रोट तीज आज है, कल पूछते तो को रोट तीज को कुछ बात बनती। लाइट चली गई। रोट तीज को खाने पीने का दिन बना लिया लोगों ने, पर ऐसा है नहीं। रोट तीज एक व्रत था जिसमें एक महिला ने कहा, महाराज जी हमसे उपवास नहीं होता है, हम उपवास नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते, तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो महाराज ने कहा कि देखो ऐसा करो, तुम भादों सुदी तीज को 6 रसों से त्याग करके रोटी खाना, नमक मीठा घी सब 6 रसों का त्याग करके रोटी खाना, जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और ये पूजा हो जाएगी। उसने क्या किया कि बाद में घर जाकर कहा, तो घर ने कहा अरे कैसी बावली है तू, रोटी सूखा रोटी खाएगी तीज के दिन, इस दिन तो माल मलिदा खाए जाते हैं, ये करना वो करना। लोगों ने उसको भड़का दिया, तो परिणाम स्वरूप उसने मन बिगड़ गया और उसने वो व्रत तोड़ करके और घी दूध के साथ रोटी खाई। परिणाम स्वरूप उसके कारण व्रत तोड़ने का परिणाम निकला कि इतने 56 करोड़ की दीनारें थीं, सब नष्ट होकर के भिखारिन बन गई। इतनी दरिद्रता आई कि वो रिश्तेदारों के यहाँ जावे तो भी नहीं मिले। एक रिश्तेदार के यहाँ गई, उसके मकान के पीछे जाके पड़ी रही, उसकी नाली में से चावल का माड़ गिरता था। बोले यही खा लूँगी क्योंकि ये मेरे कुटुंबी जन हैं। लेकिन उसकी जो भाभी कोई थी, उसने जाकर के वहाँ भी ईंट लगा दी, यानी वो भी खाने नहीं मिली। भटकती भटकती कई भाव तक उसकी जीवन ऐसे ही निकला। अंत में जब महाराज से कहा कि महाराज जी हमारे क्या जीवन का, फिर उसको रोट तीज का व्रत दिया गया।
फिर हुआ लोगों ने आज खाने पीने का दिन बना लिया। आज तो बाजार में तुरई तो मिली ही नहीं होगी, और आज घी का तो ऐसा मुश्किल हो रहा होगा कुछ पूछो मत। आज सबसे ज़्यादा घी के साथ रोज खाते हैं, घी, मीठा और तुरई, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो व्रत को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। जो नीरस के साथ खाने का व्रत था वो सरस खाने का कर लिया। अब कल कोई प्रश्न करता तो कुछ रोटियां कम हो जाती हैं। हाँ, लाइट खोल हो गई थी, कुछ भी हो। आज उनके खाने पीने वालों का बड़े पुण्य का उदय था जो आज नहीं आया। महाराज ये प्रचलन जो है राजस्थान में ही ऑनलाइन के माध्यम से राजस्थान में ही रोड तीज का विशेष प्रचलन है। खास तौर से खंडेलवाल समाज में इसकी ज़्यादा परंपरा है, और दूसरे प्रांतों में इसका ज़्यादा प्रचार नहीं है। लेकिन दूसरे प्रांत माने बुंदेलखंड बनाता है धासन चौथ। धासन चौथ का अर्थ होता है कि आज जितना धास के खाना है खा लो, कल से व्रत लगने वाले हैं। हालांकि धासन चौथ कोई पर्व के रूप में नहीं बनाते, व्रत के रूप में नहीं मनाते। लोक रूढ़ी में ऐसा कहते हैं, पर्व नहीं है, मनाने का नहीं है। लोग कहते हैं जैन लोग कि आज तो जैनी जम के खाएंगे क्योंकि कल से व्रत हैं। कोई पर्व नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, उसका कोई दस्तूर नहीं होता कि आज धासन चौथ को यह चीज़ बनेगी, इसलिए वो दूसरों के द्वारा कहा हुआ चीज़ है। ऑनलाइन तत्वार सूत पूजन के लिए एक नाम प्राप्त हुआ है 5100 रुपये की राशि से सुरेश जैन बढ़ोत। अगली जिज्ञासा के लिए सोनल बड़जात्या इंदौर। परम पूज्य मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिषी श्रावक प्रतिक्रमण जो हिंदी का अनुवाद है उसमें आता है मध्यमा नगरी के हस्तिपाल राजा की सभा में निषिद्धिकाएं हैं, उसका क्या तात्पर्य है? निषेधिका है। हाँ, मध्यमा नगरी की हस्तिपाल राजा की सभा में। हाँ, हस्तिपाल सभा का एक राज्य का है, वहाँ निषेधिका में बहुत सारे साधु संतों ने वहाँ समाधियाँ ली थी और बहुत सारे साधु संतों ने तपस्या की थी, उसका निषेधिका के रूप में है। वर्तमान में इस संबंध में इतिहास नहीं मिल रहा है। हस्तिपाल नाम की संबंध में प्रतिक्रमण में भी आता है, लेकिन अब इसका इतिहास आज नहीं मिल रहा है। सामान्य अर्थ तो यही है। नमोस्तु। ऑनलाइन एक और नाम प्राप्त हुआ है देवेंद्र कुमार सुनीता अंकित जैन सहजपुर जबलपुर। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान अरुण जैन मालवीय खांदू कॉलोनी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, जो शाही समित दृष्टि महाराज हैं वो कहीं ध्यान में बैठे हैं, अगर उनको पूर्व भव के वेरी अगर उनको उठा कोई देवता या राक्षस उठा के ले जावे, जब उनको कभी समुद्र में फेंक देवें या भोग भूमि में जा कर के उनको फेंक देवें, तो अगर समुद्र में गिर जावे तो क्या वो मुनि महाराज उनका क्या होता है? अगर वो जिंदा रहे तो तैरना आता हो तो तैर के बाहर निकल सकते हैं क्या, जैसे कोटी बड़ी श्रीपाल? और जैसे भोग भूमि में जाके उनको छोड़ते हैं, अब तो भोग भूमि में मरण हो जाए तो उनका शरीर वहीं रहता है या जिंदा रहते हैं, तो भोग भूमि में वो क्या करते हैं? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस प्रश्न का जवाब त्रियंचों के रूप में दिया कि कोई मनुष्य को, कोई देवता विद्याधर मनुष्य या त्रियंच को, मनुष्य को तो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं ले जा पाएंगे, त्रियंच को ले जाते हैं तो वह जीव भोग भूमि मरण को प्राप्त होगा। उसका शरीर अपने आप धीरे धीरे गल जाएगा, उड़ेगा नहीं। वो बराबर वहाँ पर जो जीव जंतु जलवायु में होंगे वो जीव जंतु उसके साथ जाएंगे, नए उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि भोग भूमि में विकलत तरह की उत्पत्ति। लेकिन उस शरीर के अंदर जो गए हैं वो जीव तो वहाँ जीवित रहेंगे, तो वहाँ पर उनका मरण होगा, हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं तो आ नहीं सकते भोग भूमि से, और वहाँ उनके आहार की व्यवस्था हो नहीं सकती।
तो ऐसी स्थिति में वो समाधि ले लेंगे। समुद्र में रहने वाला मुनि महाराज प्राय वह वहीं डूब जाएंगे, उनकी समाधि होगी। वो ऐसा जानते ही अन्न जल का त्याग करके समाधि ले लेंगे और वो देवता उनको समुद्र में डुबाएगा, उनकी समाधि होगी, समाधि हो जाएगी। अब रही बात तैर कर आने की, तो अभी तक कोई महाराज का ऐसा उल्लेख तो मिला नहीं, समाधि ही ज़्यादा ली है। अब तैर करके कैसे आएंगे तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, प्रायश्चित आदि ले सकते हैं, पर अभी तक कोई ऐसा उदाहरण मिला नहीं कि कोई को समुद्र में फेंका हो, वो मुनि महाराज तैर के पार किया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। अब अरुण कुमार मालवीय का ये दिमाग चला है, तो अब किसी ने सर्वज्ञ भगवान से पूछना पड़ेगा वो क्या करें। पर यही है कि ऐसे उपसर्ग के समय मुनिराज तैरते नहीं हैं। ऐसे उपसर्ग के समय तो वो ध्यान में बैठकर समाधि ले लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तैर तो पाना नहीं है, इतना बड़ा समुद्र पार कर नहीं पाना, मगरमच्छों से भरा हुआ है और इतना लंबा टूरेंगे, मरना तो निश्चित ही है। फिर वो इस प्रकार की हरकत क्यों करेंगे? वो तो ध्यान में बैठने का प्रयास करेंगे। हाँ, छोटी मोटी नदी हो, नाला हो तो बात अलग है, फिर उस संबंध में फिर अलग अलग प्रायश्चित का प्रावधान किया गया है, कितना पानी में कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा। कोटिभट श्रीपाल ने महाराज जी पार किया था समुद्र, कोटिभट श्रीपाल ने। श्रीपाल वो मुनि अवस्था में नहीं थे, वो श्रीपाल तो थे। मानतुंगाचार्य महाराज ने भी ये बात कही है, ये बात उन्होंने भी कही है, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल बम्बु निधिम भुजाभ्याम। तो आगे कहते हैं ऐसे समुद्र को कौन पार करेगा? वक्तुम गुणान गुण समुद्र ससांग कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, ऐसे श्लोक में है। तो मानतुंगाचार्य कहते सोहम तथापि तव भक्ति बसान मुनीश। हालांकि यहाँ भक्ति के रूप में सोहम आया है, लेकिन उदाहरण में उन्होंने जो उदाहरण दिया समुद्र का, उसके लिए कहा उन्होंने कि मैं ऐसे समुद्र को पार कर सकता हूँ, ऐसा भी उस उदाहरण से निकलता है, लेकिन किसी ने पार किया नहीं है। नमस्ते महाराज जी। महेंद्र जी कासल, गुना। जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में महेंद्र कासल परिवार का सत्सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने कुछ दिन पूर्व प्रवचनों में बताया था कि द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के अनुसार ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। महाराज श्री आज से 47 साल पूर्व की घटना बता रहा हूँ। इसी क्षेत्र पर एक मुनिराज का चतुर्मास हुआ था और उस समय उस चतुर्मास में सैकड़ों भूत बलि व्यंतर यहाँ आकर खेलते थे उस मंच के पास। और आज जब 2021 में परम पूज्य मुनिवर का जब चतुर्मास हो रहा है, उस समय भूत नहीं या देव खेल रहे हैं महाराज जी। ये द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार ये क्रियाएं होती हैं जो आपने बताया था। उस समय की क्रियाएं वो अलग होती थी और अब आपके समय जब चतुर्मास हो रहा है ये क्रियाएं अलग चल रही हैं महाराज जी, ऐसा कैसे? जो महाराज को जो बनना है उसके काल में वही खेलते हैं। जिन महाराजों को भूत बनना है उनके काल में भूत खेलते हैं, और जिन महाराजों को देव बनना है उनके काल में देव खेलते हैं। सीधी बात है, तो क्या बात है। अब ये तो सब समय समय के फेर है। देव क्षेत्र काल के अनुसार ये परिवर्तन होते हैं महाराज से, क्योंकि उस समय तो बैठक इधर होती थी पश्चिम में और इस समय आप बैठे हैं ये पूरब में, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार ही सारी चीज के परिवर्तन होते हैं महाराज। अब वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देख ही रहे हो कि चांद खेड़ी जब पश्चिम और दक्षिण मुखी थी तब क्या था, और चांद खेड़ी जब उत्तर मुखी हुई है तो अब क्या है, ये तो सब देखने में आया। और दिन दूना रात चौगना। आज गुफा का जिसको किशनदास मड़िया ने भी नहीं सोचा होगा, क्या बात। आज भगवान का एक दिन वो आएगा मूर्ति बैठाने के लिए कि ये तलघर कम पड़ेगा, ये किसने सोचा था। आज वो दिन आ गए चांदखेड़ी में जहाँ ये सोचा जाता था तलघर को छोटा किया गया था। बहुत अच्छा। पहले छतघर की दीवार को छोटी करी गई, फिर गर्भालय को छोटा किया गया। कौन आ रहा है यहाँ पर, क्या करना है? गर्भालय का जो दीवार का दरवाजा है
वो दरवाजे को बंद करके नीचे 2-3 फुट का खोला गया था, है ना। दरवाजे में भी लोग ही नहीं थे। नहीं थे महाराज। आज वो दिन था कि जहाँ इतना बड़ा मंदिर छोटा पड़ रहा है, जय हो, और जय हो, आज वो गुरुदेव, घोषणा जय कर हो। चुका हूँ मैं कि इतना बड़ा तलघर खुल रहा है, ये भी छोटा पड़ेगा। क्या बात है। आज की जय। जिनवाणी स्तुति